तो बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने पढ़ ली थी। साची ताई साइंस की बुक में लास्ट लाइन क्या लिखी हुई एक बार बता दीजिए। हाँ बोलिए। H3PO4O, H3BO3। कुछ होमवर्क कितने रिएक्शन दिए थे? 5 रिएक्शन होमवर्क दिए थे। चलो बस 3 4, अच्छा 2 3 4 5 और 6। तो 2 नंबर का ओम मिश्रा बताइए। भला बस ओके। और आप सब बच्चे अपना, पहले मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ सिर्फ। साची बताओ अगला 3rd नंबर का। प्लस आना है 4th नंबर का। प्लस H2 H3PO4। श्लोक दूत 5th नंबर का बताओ। Al2 थ्राइस प्लस ओके। और उसके बाद में लास्ट में देवेश राउते जी बताओ। आप नहीं थे? नहीं नहीं, MnCO3 प्लस H3BO3। ये दिए थे बच्चों मैंने क्वेश्चन। अब मैं आप बच्चों को समझा के सारे क्वेश्चन का आंसर पुनः बता देता हूँ। तो सब जन ध्यान से सुनेंगे, क्लास रिकॉर्डिंग पे है, आपको लिखने मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन CaCO3। मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों कि कुछ भी कुटाने करने से पहले आप आयंस में तोड़ डालो। ठीक है, सारी की सारी चीज को आप आयंस में तोड़ डालो। तो CaCO3 ना बच्चों, वो Ca+2 और CO3-2 रहता है। और उसका जो पार्टनर इन क्राइम है H2SO4, वो रहता है H+ और SO4-2, H+1 और SO4-2। इसके बाद में मैंने आपको बोला है फर्स्ट और लास्ट की जोड़ी बना दो और बचे हुए दोनों की जोड़ी बना दो। ठीक है, तो अपने पास आंसर आएगा बच्चों CaSO4 प्लस H2CO3। H2CO3 मतलब H2O और CO2। आपको ये ध्यान से बताया गया है ना कि जब भी H2CO3 बने, एरो के बाद में जब भी H2CO3 बने तो उसको H2CO3 नहीं लिखने का, उसको H2O और CO2 में तोड़ देने का। बात समझ आई? आओ जगह बैठ जाओ जल्दी। अभी देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो सब जन। अगले वाले क्वेश्चन में हम MgCO3 को तोड़ेंगे। तो किस में तोड़ेंगे? Mg+2 CO3-2। भैया हमको ऐसे कब तोड़ते आएगा? जब आपको आयंस आएंगे। भैया हमको आयंस कैसे आएंगे? क्योंकि आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको पूरी लिस्ट लिखा के दी हुई है ना साईं बाबा? ठीक है, ऑनलाइन साईं बाबा भी और ऑफलाइन साईं बाबा भी। ऑफलाइन साईं बाबा किधर है? ऑफलाइन में नहीं है आज साईं बाबा। ऑनलाइन में साईं बाबा नंबर 1 तो दिख रहे हैं मुझे कन्नड़ से, दूसरे वाले नहीं। हाँ दोनों दिख रहे, दोनों दिख रहे हैं। भैया मैं कन्नड़ से नहीं हूँ। चापनेर, चापानेर ना? हाँ जी देखो। तो अभी उसके बाद में पहला वाला और दूसरा वाला लेते हैं, सॉरी पहला वाला और लास्ट वाला लेते हैं। और बच्चों अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो आपके पास बनेगा Mg ब्रैकेट में NO3 और फिर ट्वाइस। Mg के टकले पे जो +2 है ना, वो NO3 को पूरा ब्रैकेट लगा के फिर उसके नीचे आके बैठेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे होगा। और हमारे पास H2CO3 बनेगा, म्हणजे H2O और CO2 बनेगा। पक्की बात। अब अगला वाला देखते हैं। हमारे पास में K2CO3 है, म्हणजे K+1 और CO3-2 है। और H3PO4 है, म्हणजे H+1 और PO4-3। सब बच्चे बस अभी ध्यान दीजिए, आपको लिखने को टाइम दिया जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम फर्स्ट और लास्ट। तुमको भी ठसका लग रहा है क्या? आज तिखट बन रहा कुछ तो। करण बहुत दरवाजा लगा लो। ठेसा बन रखा है, ठेसा। देखो जी, तो K+ और PO4-3 का हम अगर करें तो बनेगा K3PO4। और H2CO3 जो बनेगा उसको हम वापस तोड़ देंगे H2O और CO2। इतनी बात तो बच्चे बच्चे को समझ आ रही है। इसके बाद में हमारे पास अगला हमने तोड़ा Al। अब Al का होता है +3 और CO3 का होता है -2। और HCOOH को तोड़ने का एक स्पेशल तरीका आप बच्चों को लिखा के दिया गया था। वो तरीका था HCOO- और H+1, ऐसे लिखा गया था। तो सबसे पहले वाला प्लस और सबसे लास्ट वाला सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ भाई? मारुति जी माइक ऑफ ठेवा ना।
माड़ोदे जी मॉडर्न माड़ोदे बन रहे हैं अभी। ठीक है, ऑफलाइन क्यों नहीं आए माड़ोदे जी, तुम क्या हो गया तुमको? माड़ोदे जी, ऑफलाइन क्यों नहीं आए तुम? भैया पाऊस चालू होता मग नाही आलो. बेटा मी पण लासूरमध्ये राहतो, माझ्यात काहीच पाऊस दिसत नाही खिडकी बाहेर. देखो, तो ये पहले वाला Al+3 प्लस था और CO3-2 माइनस था. अब ये HCOO ये क्या है? क्या है ये? माइनस है ये, माइनस. और इसका दूसरा पार्टनर वो खुद प्लस है. तो हमको प्लस प्लस की जोड़ी बनाना अलाउड है क्या? नहीं, हमको पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का माइनस ऐसा करने का है. तो हमने इधर Al+3 लिखा बच्चों और दूसरे वाले का माइनस HCOO-1 लिखा. क्रिस क्रॉस करो. इसके टकले पे 3 है वो उधर जाएगा और उसके टकले पे 1 है वो इधर आएगा. Al 1 आएगा तो 1 और HCOO पूरे को क्या लगेगा? नीचे 3 लगेगा. पक्का ऐसे कुछ बनेगा और 1 हम लिखते हैं नहीं, तो हम लिखेंगे Al ब्रैकेट में HCOOO और थ्राइस. भाषण समझ आ रहा है क्या? एने बनेगा ऐसा. बात समझ आ रही है क्या? और बाद में इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में होगा ये वाला प्लस और ये वाला माइनस. H+1 और CO3-2 H2CO3 मतलब H2O और CO2. सब बच्चों को 5th नंबर का क्वेश्चन समझ आया क्या? मैंने उसको स्टार करा है, थोड़ा समझने में जानलेवा क्वेश्चन था वो इसलिए. और उसके बाद में बच्चों Mn है और BO3 है. आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ जाएगा. वो बनता है Mn3 ब्रैकेट में BO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2. अब जिन बच्चों ने ईमानदारी से ये होमवर्क किया, भगवान उनको VVM जैसी परीक्षा में, अगली साल की सीवी रमन परीक्षा में, भास्कर आचार्य गणित प्रावीण्य परीक्षा में, NSO IMO में, लेवल 1 में, लेवल 2 में बहुत सारा यश दे. और जिन बच्चों ने ये किया ही नहीं, जिनकी नोटबुक कभी घर पे जाके खुलती नहीं, भगवान उनको एक्सीडेंट में उड़ा दे. ठीक है, सारे बच्चे भी लिख लो. प्यार से मैंने भगवान से एक विनंती की, काश मेरी विनंती पूरी हो जाए. धरती पर प्रतिभा बढ़ेगी और बोझ कम होगा. जल्दी लिखो. भगवान साची को साइकिल से उड़ा दे. 1-2 दिन के लिए साची फ्रैक्चर रहे साची के पैर. लिखो. अब आपके पास 2-3 मिनट है. चलो अच्छे से, भरपूर टाइम है, लिखो. गड़बड़ नहीं, अच्छे से. और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, आपस में चर्चा नहीं. चर्चा हुई तो पनिशमेंट रहेगी. वो पिंक पिंक वाला K3PO4. अच्छा, सब मैच कैसे किया वो वाला? अच्छा अच्छा. एक एक बताता हूँ. वो 4th नंबर की रिएक्शन है वो बताता हूँ. देखो, इसका प्लस है, सर्कल किया मैंने उसको, और इसका माइनस है. सारे बच्चों को दूर दूर तक दिखाई दे इसलिए मैं उसको शेडिंग कर देता हूँ. ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है दोनों. तो मैंने इधर लिखा K का +1 बेटा और इधर मैंने लिखा PO4-3. मतलब किधर भी लिखो, मेरे पास इधर जगह है इसलिए इधर लिख रहा हूँ. ये 1 इधर आएगा और 3 इधर आएगा. K के नीचे क्या आएगा? 3 आएगा. आया 3, ये 3 के नीचे आया. और PO4 को 1 लग गया, जिसको 1 लग गया उसको 1 लिखते ही नहीं, ब्रैकेट भी देते नहीं. क्या बन गया? K3PO4 इधर बनाया हमने. K3PO4. समझा? हाँ. और सब में ना H2CO3 बनेगा. तो जब भी H2CO3 बनता है उसको H2CO3 लिखते ही नहीं है, उसको H2O और CO2, H2O और CO2, H2O और CO2, H2O और CO2 ऐसे तोड़ देते हैं सब. समझा? हर बार उसको तोड़ देते हैं 2 टुकड़ों में. जिस बालक को जो लिखना है वो लिखे. भैया बोलो जी बोलो. आप बोले थे मुझे रेमेडियल क्लासेस अटेंड करने के लिए. किस बच्चे को बोला था जी मैं? तनुजा को क्या? हाँ. हाँ जी, तनुजा जी कल से चालू हो जाएंगे रेमेडियल वापस. ग्रुप पे आ जाएगा, 3:30 से 4:30 को रहा करेगा. ठीक है.
सब बच्चों ने लिख लिया क्या? नीचे वाले दो बड़े बड़े एग्जाम्पल है, ऊपर के तो तीन हैं, चलो समझो, लिख लो सब जन। मैं जितना सिखा रहा हूँ उस पर भरोसा रख के सीखते चलो, तुम्हें बहुत फायदा हो। अभी अपन हफ्ता भर तो साइंस ही करेंगे, फिलहाल कोई मैथ का नाम नहीं। फिर इस सैटरडे को या संडे को मैं बड़ा क्लास रखूंगा 7th 8th का, उस दिन अपन मैथ करेंगे। रोज के में वो जो मैथ का टेस्ट पेपर था ना हमारा, उसमें के होमवर्क दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। तुमने होमवर्क के बुक में 10 क्वेश्चन स्टेप्स के साथ में छुड़ा के लाने के। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की जो बुक है उसमें छुड़ाने के। उसमें वैसे पीडीएफ में सॉल्यूशन तो दिया है, लेकिन वो शॉर्ट स्टेप्स है। मुझे तो तुमसे पूरी डिटेल स्टेप है, वो पीडीएफ नहीं खोलने का, खुद से छुड़ाने का पूरा। ठीक है। 160 क्वेश्चन में रोज में 10 10 20 20 क्वेश्चन दूंगा घर पे करने को। और अगले हर दिन मैं चेक करूंगा, अगले दिन रोज छड़े मारूंगा। बस इसी बात में ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क हो जाता है। ऑनलाइन बच्चों में जो डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं वो रोज करेंगे, और जिनको बाकी मार खाने का डर ही नहीं है तो करेंगे ही नहीं, या उनके मम्मी पापा का ध्यान नहीं रहता इसलिए करेंगे ही नहीं। तो बड़ा, कोई बात नहीं, वो मैं समझाऊंगा। हो गया, बताता हूँ रुको। ये उड़ा दूं क्या पूरा स्क्रीन पे से? ये तो सिर्फ एसिड का पढ़ा है, अभी हमको बेस का पढ़ना है। और इतने सारे रिएक्शन तुम्हें आने चाहिए। मतलब ये कोई लर्न नहीं करने देते तुम्हें, बस आयंस मतलब CaCO3 को जब भी तुम अपने जीवन में उठ के देखो, रात में 4 बजे तुम्हारे सपने में भी अगर CaCO3 आए, तो लगे अगले पल में ही तुम्हें Ca+2 और CO3-2 दिख जाना चाहिए। रात के 3:30 बजे तुम्हारे घर में चोर घुसने की कोशिश करे, तो तुम्हें K2CO3 K+1 और CO3-2 रहता है, ये याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें HCOOH, नींद लगते टाइम भी तुम्हारी मम्मी बोले HCOH, तो तुम्हें जल्दी से उठ के बोलना है HCOO-1 और H+1। इतना याद रहना चाहिए तुमको आयंस। ऐसे कोई कंपाउंड को तुम देखो, H3PO4 तुम देख लो, तुम्हें फट से आना चाहिए H+1 PO4-3। कुछ भी, MnCO3 को देख लो, फट से आना जाना चाहिए तुम्हें Mn+2 और CO3-2। चलो आगे चले बच्चों। 1 मिनट रुक रहा हूँ लास्ट। कितने जनों का चल रहा है लिखना? हैंड रेस करो, भले लिखो, जल्दी लिखो। जिनका हो गया वो पढ़ लो, और उसका पहले का वाला भी पढ़ लो सारा। जिनका लिख के हो गया है वो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लो। और प्लीज ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों, ट्यूशन को बिल्कुल छुट्टी ना मारा करो, बिल्कुल भी नहीं। हो गया।
चलो पढ़ते हैं अपन। तो ये अपने एसिड वाले प्रॉपर्टीज अभी हो गए, खत्म हो गए पूरे। अभी देखो अपने को क्या क्या पॉइंट दिए, क्योंकि लिखा के तो दिए, मैं फटाफट से समझा देता हूँ। एसिड जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। जैसे कि एक आधा एग्जांपल बताओ भैया, ऐसा कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसको बनाने में जैसे एसिड काम आता है। तो एक बताता हूँ बच्चों में, हम जब 8th में जाएंगे ना, तो हम अलग अलग फर्टिलाइजर की यादी लिखेंगे। उसमें एक फर्टिलाइजर ये आएगा बच्चों, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये आएगा अमोनियम सल्फेट। अब ये अमोनियम सल्फेट कैसे बनाते हैं, ये कुछ भी एक आधा तुम ले लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और उसमें ना हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ऐसी रिएक्शन होती है, और उसके वजह से ये फर्टिलाइजर बन जाता है। कौन सा फर्टिलाइजर बन जाता है, क्या नाम है उसका, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम। भैया ये रिएक्शन, ये आपने ऐसे वर्ड्स में तो लिख दी भैया, ठीक है, ये तो हमको रट्टा मार के समझ आता है, लेकिन वो ऐसे केमिस्ट्री की भाषा में लिख के बताओ ना, तो सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब मैं अगर अमोनियम ढूंढने जाऊँ, तो मुझे अमोनियम कितवी का कोणता कोणता शाळा को कोई बोले कि ऊपर भेज दे, मैं बात करूँ। सब बच्चे देखो, अमोनियम, बच्चों अमोनियम रहता है NH4+1, हाइड्रोक्साइड रहता है OH OH माइनस, माइनस। और बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ये आपने सुना होना चाहिए, H2SO4 होता है, H2SO4। हम्म। भैया अभी हमको ये रिएक्शन पूरी करानी, तो हम कैसे करें, रिएक्शन के बाद में कुछ 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 जन बनते हैं ना, तो हम कैसे ढूंढे। तो उसके लिए बच्चों, रिएक्शन के पहले जो जन है, ये कुत्ता था, कुत्ता इस गली में रहता था, और ये इसको तोड़ दो, ये था H+1 और SO4-2। ये दूसरा कुत्ता था, ये दूसरे बाजू की गली में रहता था। दोनों कुत्ते अपने अपने गली में इतने वर्षों से रहते आए थे कि दोनों कुत्ते अपने गली से बोर हो गए थे। उनको गली में रहने वाला हर सदस्य, हर बच्चा क्या खेलता है, हर बच्चा अपने मम्मी से चुरा के कितने कुरकुरे के पुड़े सोमनाथ काका की दुकान से घर पे लेके जाता है, ऐसे सब उनको मालूम चल गया था। गली में कितने बजे रात के कौन सा चोर भटकता है, ऐसे सारी डिटेल उनको मालूम रह गई थी। गली में कौन से लोग रहते हैं, गली में किसके घर पे कितने भांडे रहते हैं, ये भांडने होते हैं, ये इन कुत्तों को 10 साल में पूरे मालूम हो गए थे, बोर हो गए थे ये अपने गली में। तो इन दोनों कुत्तों ने प्लान बनाया, पहला कुत्ता और दूसरा कुत्ता मिलके इन्होंने तय किया कि भाई गली एक्सचेंज कर लेते हैं, तू मेरे गली में आ जा, मैं तेरे गली में चले जाता हूँ। तो NH4+1 नाम का पॉजिटिव वाला कुत्ता होता है, निगेटिव वाली गली होती है। तो पहला जो कुत्ता था उसने दूसरे की गली ले ली, और दूसरा जो कुत्ता था H+1 उसने पहले वाले की गली ले ली, OH-1। अब बच्चों क्रिस और क्रॉस करो, तो NH4 को 2 आने वाले, म्हणजे ब्रैकेट लग के 2 आएगा, और SO4 को 1, जिसको 1 तो ब्रैकेट भी मत दो और 1 भी मत लिखो। ये बन गया अमोनियम सल्फेट, और इसमें क्रिस क्रॉस करो, 1 और 1 तो 1 1 लिखना है इसने, HOH मतलब H2O। HOH मतलब क्या होता है, H2O। तो इस रिएक्शन में पानी भी बनता है बच्चों, H2O। और इस रिएक्शन में एक फर्टिलाइजर बनता है NH4 ट्वाइस SO4, उसका नाम रहता है अमोनियम अमोनियम सल्फेट। सल्फेट। ध्यान रहेगा क्या, उसका नाम रहता है अमोनियम सल्फेट, ध्यान रहेगा क्या। तो सब बच्चे लिख लो जल्दी से, फर्टिलाइजर बनाने में एसिड का नाम है। 2 मिनट रुको, एक पेरेंट्स आए हैं, मैं उनसे बात करके वापस आया, 2 मिनट, लिख लो। बस हेडिंग लगा लो फर्टिलाइजर।
वो भी टाइम नहीं है। ये हो गया सबका? भैया, बोलो जी। भैया, इस सैटरडे को एनएमटीसी और आपकी आपने प्रिपरेशन हुई नहीं, ली नहीं उसकी। आ, आपने सेशन अटेंड करा था ऋतुराज जी? आप एक एक टास्क भेजे जा रहे हैं, उसके बाद आगे चलते जा रहा है। आप एसआरजी में सिलेक्ट नहीं हुए थे ना? जो बच्चे हाँ, एसआरजी में सिलेक्ट हुए थे उन्हें एक एक करके टास्क भेजे जा रहे हैं एग्जाम्स करने के लिए। तो फिर हमारा नहीं, आपको पहले स्कूल बैच के जो पेपर्स होते हैं ना उसमें टॉप परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा, एसआरजी में सिलेक्ट होना पड़ेगा। हमने साल के शुरू में कुछ बताए थे ना आपको एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिर्फ एसआरजी में होती है, ठीक है, और कुछ की प्रिपरेशन सभी बच्चों के लिए होती है। तो आपको पहले एसआरजी में सिलेक्ट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देके। जब तक आप रेगुलर वाला प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तब तक आप आगे का कैसे कर पाओगे? और उसके बावजूद भी हमने देखो एनएमटीसी का सारा मटेरियल ग्रुप पे भेजा था। आप इस ग्रुप में हो? चेक करो, इस वाले ग्रुप में हो क्या आप? नहीं। आपने इतने दिन तक ज्वाइन क्यों नहीं बेटा किया बेटा? कितने बार बारंबार ग्रुप पे लिंक्स आए हैं इसके, इस ग्रुप के, बार बार हिंदी में इंग्लिश में मैसेजेस आए कि इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए सारे पेरेंट्स सारे बच्चे। पर नहीं मैंने आया था एक वो। नहीं बेटा, बहुत बार आया है ग्रुप पे, आप जब से ट्यूशन में आए हो तब से भी बहुत बार आया है। मैं आपको भेज देता हूँ अभी। लेट ज्वाइन किया ना सर उसने, वो तब से नहीं आया नहीं होगा वो। मैम, जब आपने लेट भी ज्वाइन किया ना उसके पश्चात भी कंटिन्यूअसली मैसेज आते रहे, स्टेटस पे नहीं, भी लगते रहे वो लिंक कंटिन्यूअसली नहीं मैसेज। ना आई, आपने एनएमटीसी के लिए कुछ भेजा नहीं था ना उसको। नहीं नहीं भेजा है मैम, वो आपने फिर ये उन ग्रुप दिन में टाइम हमने से क्या, ज्वाइन नहीं किया इसलिए विस्तारित आया है। नहीं ये पिछले 2-3 दिन से नहीं हुआ टाइम से ज्वाइन, तो टाइम से ज्वाइन था ना क्लास में। नहीं नहीं मैं जूम मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया। ये देखिए इस पे सारा सब कुछ भेजा गया है। मैं और फर्दर लेक्चर्स भी भेजता हूँ शाम में करने के लिए। कल वो ये एग्जाम ली देखो, थी आपने, अब उसका इसके बाद में प्रिपरेशन करके कब लिया था? ये अभी जस्ट अभी उसने रिक्वेस्ट किया तो मैंने अभी तुरंत ज्वाइन करवा दिया। नहीं, वो ग्रुप का हमें मालूम ही नहीं था, कि जैसे क्या हमें मालूम नहीं था। नहीं आप मैंने देखिए बहुत बार पेरेंट्स मीटिंग भी हुआ है उसमें भी बार बार बताया गया है। अगर आपने पूरी अटेंड करी हो तो ग्रुप में भी ज्वाइन लिंक होने के शेयर बाद करी एक गई ही है, बार स्टेटस पेरेंट्स पे बार मीटिंग बार होती लगाई है ना। गई है। नहीं, एनएमटीसी की भी तो अलग से मीटिंग हुई थी, सेपरेट मीटिंग। नहीं, वो मैसेज नहीं, फिर देखा नहीं होगा हमने। जी। एसिड्स मैं एक इतना एक बार वापस में एक बार क्लैरिफाई करता हूँ मैम, एक मिनट रुकिएगा।
देखिए मैम, जब क्लास शुरू हुआ ना, उसमें जो मीटिंग्स हुई है, तब भी हमने क्लैरिफाई की है कि 2 बैचेस है, एक रेगुलर बैच है और एक एसआरजी बैच है। एसआरजी बैच में सिर्फ सिलेक्शन मार्क के बेसिस पे है, और ये जो एनएमटीसी की एग्ज़ाम है, आगे आईपीएम होगी, दिसंबर में भास्कराचार्य है, अक्टूबर में वीवीएम है, इनका स्पेसिफिक प्रिपरेशन एसआरजी बैच में ही होगा। बच्चे को ट्यूशन के रेगुलर पेपर में अच्छे मार्क लाके बताने पड़ेंगे, फिर ही उसे लिया जाएगा वहाँ पे। और एसओएफ का जो एनएसओ आईएमओ है, सीवी रमन है, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन रेगुलर बैच में हो रही है। ये इसकी भी मीटिंग हमने 6 जून को पुनः ली थी, ये बारंबार बताया गया है। अभी सब बच्चे, सेकंड पॉइंट है, एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मतलब क्या? धमाके करने वाला। ठीक है, धमाके करने वाला। तो धमाके करने वाली सबसे खतरनाक चीज पिछले 100-200 सालों में क्या बनी है? हाँ, मतलब न्यूक्लियर तो बनी है, लेकिन पहली पहली धमाकेदार चीज क्या बनी? पहली पहली बनी थी डायनामाइट। हाँ, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट नहीं सुनना है क्या तुमने? डायनामाइट एक, ठीक है, हाँ, डायनामाइट टॉम एंड जेरी में देखा होगा तुमने बचपन में, रेड रेड कलर का होता है और ऐसे सुरसुरी के जैसे जलते रहते हैं, और टॉम हर बार लगाता था धमाके करने के लिए, जेरी को उड़ाने के लिए। इसको बोलते हैं डायनामाइट। तो ये डायनामाइट जो है, इसको कभी कभी टीएनटी भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। टीएनटी सुने? अच्छा, तो वो रहता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये दुनिया का फर्स्ट, मॉडर्न टाइम का फर्स्ट एक्सप्लोजिव, धमाके करने वाली चीज। और इसको जिसने बनाया था, वो अंकल जी का नाम था एल्फ्रेड नोबेल। और ये जैसे कि तुम बच्चे इसमें एक वर्ड देख सकते हो, इसमें एक वर्ड आता है टीएनटी में, ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो से तुम्हें क्या क्लिक होता होगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से अगर मैं पूछूं कौन सा एसिड क्लिक होता होगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक वेरी एसिड। गुड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो देखो, हमें क्या बोला जा रहा है? एसिड धमाकेदार चीजें बनाने में भी काम आता है। डायनामाइट बनाने में, टीएनटी बनाने में अथर्व चौहान एसिड काम आता है, नाइट्रिक एसिड काम आता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन बनाने में। वो पीछे कौन बैठा है महाशय? दुर्गांक के क्या? सब बच्चे आगे ध्यान दो। एक्सप्लोजिव में, ऑयल का प्यूरिफिकेशन करने में भी, मेडिसिन बनाने में भी। मेडिसिन बनाने में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। डाइज मतलब हमारे जो हेयर को डाई करते हैं, या कलर वगैरह जो पेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो बनाने में भी बहुत सारे एसिड यूज होते हैं। अब कौन से होते हैं? बहुत अलग अलग प्रकार के एसिड अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो 2 ऐसे एग्जाम्पल है पर्टिकुलर। नाइट्रिक एसिड धमाके करने में काम आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दवाई बनाने में काम आता है। जैसे भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी दवाई बनाने में काम आता है? तो कोरोना के टाइम पे एक दवाई थी, मैं रेड कलर में उसका नाम लिखता हूँ, उसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्वीन म्हणजे रानी नहीं, इधर दवाई का नाम है QUINE। ये थी वो दवाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाई किससे बनाई जा रही थी? HCl से बनाई जा रही थी। ये दवाई क्यों काम आती? ये दवाई अस्थमा के, जो दम्मा के पेशेंट रहते हैं, उनको काम आती है। तो फिर कोरोना में क्या काम आ रही थी? जब किसी को कोरोना हो जाता था, तो उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी, ब्रीथ करने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट? तो एट दैट टाइम ये मेडिकेशंस दिए जाते थे। ऑल राइट, पक्का? यस। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। मेडिसिन में HCl यूज होता है, और एक्सप्लोजिव आप हेडिंग लगा सकते हो कि एक्सप्लोजिव में एसिड कैसे यूज होता है? तो नाइट्रिक एसिड यूज होता है, HNO3। ट्राई नाइट्रोटोलिन सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, डायनामाइट जिसको कहते हैं। ऐसे सब अलग अलग, आप जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सब कुछ लिख लो, जो भी, जो टेक्स्ट बुक का छपे वाला है वो मत लिखो, जो मैंने बीच बीच में लिखा भी समझा के, वो सारा लिख लो अच्छे से, क्विकली, विद इन अ मिनट। कल के पेपर का रिजल्ट कल आ जाएगा। आज ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो दीदी थक गए, क्योंकि 9th 10th का लग गया है रिजल्ट पूरा, ग्रुप पे नहीं गया है बस। और 7th 8th का आधा हो गया है। मेरे पास जिनका है, मैं उतने उनका बता देता हूँ। नको क्या?
है ना, अभी बहुतों के चेक होना बाकी है, जिनके हो गए उनका बता देता हूँ। तो पूरे 160 क्वेश्चंस थे, उसमें से देवेश के 37 राइट है, 120 रॉन्ग है। श्लोक दूत के 83 राइट है, 5 रॉन्ग है। रक्षित के 40 राइट है, 103 रॉन्ग है। ओमकार के 31 राइट है, 118 रॉन्ग है। दुर्वांक के 54 राइट है, 9 रॉन्ग है। मयंक के 49 राइट है, 10 रॉन्ग है। और सोहम गोरे के 118 राइट है, 6 रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग है मार्क्स, और अभी भी बहुत है जिनका चेक हो गया है, कल बता दूंगा, सब आ ही जाएगा। ओम मिश्रा के 25 राइट है, 134 रॉन्ग है। तो ओम मिश्रा की तो मुझे लगता है घर पे फुल कुटाई होने वाली है। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, घर वाले ही कर देंगे। भैया मेरे के कितने मार्क्स? अभी आप टेंशन मत लो, राम और हिमांशी में कांटे की टक्कर है, मैं इतना बता देता हूँ। भैया मतलब कांटे की टक्कर मतलब बहुत नजदीक नजदीक है मार्क्स। भैया मुझे सबके आ जाएंगे जी, सारे बच्चों के कल आ जाएंगे। आप स्कूल से आने के पहले ही हम लगा दें, ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा। चलो बच्चों, ये उड़ा दो स्क्रीन पे। ट्राई नाइट्रोटोलिन, TOULEN, टोलिन। अब आप बच्चों का, आपको पता है पढ़ाई कैसे करनी चाहिए आपको घर पे। अब मैंने आपको एक्सप्लोजिव का बताया और दवाई का, मेडिसिन का बताया। अपने घर पे जाके ढूंढना भी, एसिड यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डाई। आपकी मम्मी लगाती ना गोदरेज हेयर डाई, है ना, हेयर कलर डाई में कौन सा एसिड यूज होता है? पेंट में, घर की दीवारों को पेंट मार रहे हैं तो उसको पेंट बनाने में कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑयल प्यूरिफिकेशन में, तेल की रिफाइनरी में कौन सा एसिड यूज होता है? घर पे जाके ढूंढ, गूगल करना। एसिड इज यूज्ड इन ऑयल प्यूरिफिकेशन। एक ऐसे कैसे होना बता देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो। ठीक है, ये रखना है क्या? जल्दी खत्म करो सब जन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तुम सब बच्चों को और एक बात बताता हूँ, ऐसे ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी और एक दवाई है। ऑनलाइन बच्चों, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? प्लीज माइक ऑन करके हाँ ना बताइए। हाँ हाँ भैया ओके जी। हाँ हाँ जी, भैया आ रहा है। तो ये हाँ भैया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी और एक दवाई है, उसको बोलते हैं क्विनोन। क्विनोन, वो क्विनोन नाम की दवाई मलेरिया के काम आती है, मलेरिया को ठीक करने के काम आती है। भैया एक एक दिन पैरासीटामोल अपन क्या नाम की भी करेंगे। दवाई है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज की। हाँ जी, यस, यूज होता है। पैरासीटामोल पेन किलर है, आप बच्चों को पता है, सप्रेसर है ना, हमेशा कुछ भी सर दुखता है, पैर दुखता है, सर्दी में सर बहुत दुखता है ना, सर्दी खांसी होने के बाद आंखें या नाक दुखती है, तो हो जाता है। एक दिन तो हो गया क्या ये? अभी बच्चों देखो, बताता हूँ। समझो तुम्हें ढूंढना रहा कि ये एसिड जो है ऑयल प्यूरिफिकेशन में किधर इस्तेमाल होते हैं, तो तुम गए गूगल पे और तो तुमने टाइप किया यहाँ पे, विच एसिड इज यूज्ड इन ऑयल प्यूरिफिकेशन, और तुम्हें मिल गया फॉस्फोरिक एसिड। चलो लिख लो। और बाकी का ऐसे ही ढूंढना, विच एसिड इज यूज टू मेक डाइज, विच एसिड इज यूज टू मेक पेंट्स। ऐसे ढूंढते रहना कॉमन यूजेस ऑफ एसिड, और नोटबुक में ऐड करते रहना, और उसको रिवाइज करते रहना, लर्न करते रहना। और बाद में और गहराई में ये ऐसे भी जाना कि फॉस्फोरिक एसिड भला कैसे मदद करता है तेल साफ करने में, ऑयल की प्यूरिफिकेशन में। H3PO4। लिख लो, लिखो न जल्दी।
ऑयल प्यूरिफिकेशन में फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है। ना ना, बस ठीक है ना। H3PO4 बहुत बार लिखा है हमने, H3PO4। हाँ, फिर इधर देखो, तुम्हें एक दिया है, अब ये लिखा के दिया ही है तो मैं वापस नहीं समझाऊंगा। बैटरी, गाड़ी की बैटरी होती है ना, गाड़ी की बैटरी, उसमें, और हमारे घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर, लाइट जाने के बाद भी लाइट ना जाए उसके लिए, तो उन दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, घर के इन्वर्टर में भी और गाड़ी के बैटरी में भी। अगर गाड़ी की बैटरी कभी बहुत ओवरहीट हो जाए या घर के इन्वर्टर में बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, क्योंकि अगर उसको खोलने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड कंदिश ऊपर आता है जोर से, और इसके छिट्टे अगर तुम्हारे हाथ पे गिर गए तो हाथ में छेद हो सकता है, तुम्हारी हड्डी दिख जाएगी तुमको डायरेक्ट हाथों में, अगर एक छिट्टा भी गिर गया, इसकी एक बूंद गिर गई तो बहुत डेंजर होता है। कुकर से अगर कुकर का ढक्कन उड़ के गर्म खिचड़ी के चिथड़े तुम्हारे गाल पे आके लग गए तो जितना दर्द नहीं होगा उससे ज्यादा दर्द एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे हाथ पे गिरने से हो जाएगा, क्योंकि वो खिचड़ी के चिथड़ों से तुम्हारी स्किन जलेगी, बहुत चिल्लाओगे तुम, फिर हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, महीने भर बाद ठीक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से ऐसा छेद होगा कि तुम्हारी सीधा हड्डी दिखेगी, हड्डी भी गल के वो एसिड तुम्हारे हाथ को आर पार निकल जाएगा, ऐसे आंखों से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तुम्हारा हाथ, दूसरों को देख पाओगे, छेद हो जाएगा पूरा हाथ में, तो डेंजर होता है बहुत। नहीं, हाँ, जो हमारे घर के इन्वर्टर में यूज करते हैं वो डाइल्यूट होता है, और गाड़ी के बैटरी में कभी कभी स्ट्रांग भी रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी रहता है। कंसंट्रेटेड। सब बच्चों ने ध्यान रखना, पानी की सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। ऐसे कैसे? जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खात्मा करता है, तो स्टेरिलाइजेशन म्हणजे ऐसी वैसी सफाई नहीं, क्लीनिंग म्हणजे धूल मिट्टी हटाना, स्टेरिलाइज करना मतलब उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साफ सफाई कर देना, ध्यान रखना। सिर्फ झाड़ू पोछा करने को, पानी में से गंदगी डर्ट निकालने को, मैल वगैरह सब निकालने को हम क्लीनिंग बोल सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर। लेकिन स्टेरिलाइज ये शब्द स्पेसिफिकली यूज ही तब होता है, ये इस्तेमाल ही तब किया जाता है जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाश करना है, बैक्टीरिया का, वायरस का, वो सब का नाश करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ही ये है बच्चों कि पानी के अंदर जो कीटक होते हैं, नाशक होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनका गेम ओवर करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। ये किधर करते हैं? हमारे घर में क्या, हमारी मम्मी रात में सोने के बाद 2 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देती है मटके के अंदर, पानी के जार के अंदर? नहीं, वो जो पानी की जार की दुकान होती है उसी में ये कर देते हैं ये, या जो घर को नल का पानी आता है तो जो पानी की टंकी होती है उस पर ही ऊपर कर देते हैं। ठीक है भैया, कभी उनके हाथ से ज्यादा गिर गया तो फिर हम, कुछ हो जाएगा बेटा घोटाला। ठीक है, फिर ऐसे ही जो एसिड है पेपर बनाने में, तुम अभी नोटबुक पे लिख रहे हो तो सफेद कागज बनाने में भी एसिड यूज होता है। अब कौन सा एसिड यूज होता है वो तुम्हारा काम है ढूंढना, और तुमने ये 6 नंबर का पॉइंट पहले ही अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, तो उधर सामने डैश देके उसका फॉर्मूला ढूंढ के निकालना, उस एसिड का लिख के रखना उसका नाम, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा आगे रहना, हमेशा एक्टिव रहना, ये तुम्हारा काम है। अब बेस के बारे में बहुत अच्छा है, क्योंकि बेस किधर काम आते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पहले से ही दे करके रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी समझा के, मैंने अभी तुमको 5 मिनट पहले ही एक फर्टिलाइजर बना के दिखाया ना, उस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH का इस्तेमाल किया। देखो रिएक्शन में सबसे पहली चीज ये लिखी थी हमने, इसके अंदर H2SO4 डाला, फिर वो NH42SO4 प्लस H2O ऐसा कुछ तो भी बना। फिर तुमको कभी ना कभी तो, तुमको नहीं तो तुम्हारे दादाजी को, पापा को कभी एसिडिटी हुई होगी, मम्मी को, तो इनो लिया होगा उन्होंने। इनो, तुम्हारे दादाजी तो बहुत फैन होंगे कुछ तो भी लेने के, कुछ तो इनो लो, नहीं तो सोडा लो, नहीं तो कुछ तो भी कायम चूर्ण लो, पेट साफा, कुछ तो भी लो। दादाजी सबके फैन रहते हैं दवाइयों के। तो जो इनो होता है ना, इनो, उस इनो के अंदर ये नमूना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और एक नाम रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, म्हणजे ये क्या दूध है क्या? नहीं, ये दूध के जैसा सफेद है पूरा का पूरा, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो एंट एसिड है ना, एंट एसिड, ये एंट के अंदर का एसिड नहीं है, मूंगी के अंदर का एसिड नहीं है। एंट एसिड का नाम एंट एसिड इसलिए है क्योंकि वो एंटी एसिड होता है। एंटी म्हणजे एक होता है नेशनल और दूसरा होता है एंटी नेशनल। नेशनल म्हणजे जो अपने देश से प्यार करता है, एंटी नेशनल म्हणजे जो देश के खिलाफ में कोई तो भी षड्यंत्र कर रहा होता है, कोई तो भी साजिश रच रहा होता है। वैसे एंट एसिड मतलब जो एसिड का इफेक्ट खत्म कर दे, एसिड जो ज्यादा हो गया है पेट के अंदर उसको खत्म कर दे, उसको बोलते हैं एंट एसिड। तो ये बेस है, बेस। और ये जो बेस है एंट एसिड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का, पेट में जब जब एसिडिटी होती है, ज्यादा एसिड हो जाता है, तब तब ये इस्तेमाल करते हैं। इनो जो रहता है ना, इनो वो इससे बनता है।
फिर लाइम या व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मैंने तुम समझाई थी, घर को जब नया कलर देना होता है तो पुराना कलर निकालते हैं, फिर सैंड पेपर से घस घस के पुराना प्लास्टर निकालते हैं, फिर पूरी दीवारों को व्हाइट वॉश करते हैं, धोते हैं पूरा। व्हाइट वॉश करते हैं मतलब ये CaOH2 होता है इसका, ये पानी के जैसा सॉल्यूशन होता है। इससे बदा बदा पूरी दीवारें धो के निकालते हैं। सादे पानी से धोए वाली नहीं चलती, नहीं नहीं चलती। ठीक है, इससे धो के निकालते हैं, फिर नई प्लास्टर की परत लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कलर बिछाते हैं। ऐसे होता है, व्हाइट वॉशिंग उसको कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट। साबुन या शैम्पू बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कपड़े धोने की साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, सोडियम अगर तुम्हें पूछा कि बाथरूम सोप कौन सी है, बाथरूम बाथरूम सोप से कपड़े धोते हैं क्या? नहीं ना। लक्स साबुन, डव साबुन लाके उससे कपड़े धोते हैं क्या? नहीं। या किसी के घर पे तुम्हारी मम्मी तुमको व्हील पाउडर से नहलाती है क्या? नहीं। कपड़े धोने की साबुन रफ होती है, वो NaOH रहता है। और जो नहाने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा। अगर मैंने जो स्क्रीन पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा समझ आया है, तुम बच्चों के पास 7th के पास ये टेबल पहले से लिखा हुआ है, उसमें तुम ऐड कर सकते हो, उसी में जाके तो बेहतर है। उसके आजू बाजू में कुछ जगह ढूंढ के उधर कर सकते हो तो बेस्ट है। अब अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो पहले ऑफलाइन वालों के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर ऑनलाइन वालों के। साथ ही पूछो। डेज भी होते हैं। हाँ, रहते हैं। कभी कपड़े भिगोना रोज 2-4 दिन, फिर हाथ के साल्टे निकलना चालू हो जाते हैं स्किन के। हाँ, ऑनलाइन बच्चों में 7th में किसी को कुछ पूछना है? 7th के ऑनलाइन बच्चों को कुछ पूछना है? नहीं। आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। सबको जो लिखना था ये लिखा क्या? वो एंटासिड इनो होता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? व्हाई इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? आंसर इन 1 सेंटेंस। बिकॉज इट्स अपीयरेंस इज वाइट लाइक ऑफ मिल्क। क्योंकि वो दिखने में दूध के जैसा सफेद होता है। ट्यूशन के पेपर में हिंदी में भी वो लिखा तो भी चलता है, आंसर बनाना तो चाहिए। आएगा तब जब नोटबुक में है, जब पढ़ोगे उसको। नोटबुक में भैया सब लिखा होगा। तो मैंने जो बोल दिया वो जरूरी है वो लिख के रखने का। बोलो बोलो। भैया मुझे एक क्वेश्चन है, जब हम ज्यादा देर पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ पे से अलग ही हो जाते हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी सी स्किन निकल जाती है, व्हाइट व्हाइट चट्टे चट्टे से आ जाते हैं। हाँ भैया। है ना, वो हार्ड वाटर होता है, उसमें ये बेस होते हैं बेटा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये होता है उसके अंदर। नहीं नहीं, अच्छा वो वाला, जब हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते रहते हैं 1 आध घंटा हाँ, 2 घंटा, फिर बाहर आते हैं तो हमारे बोट फूक जाते हैं थोड़े से। वो हाथ पे अलग अलग ऐसा हो जाता है। लाइट लाइट जैसी आ जाती है ना बहुत देर तक पानी में रखने के बाद। हाँ। वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। जैसे किशमिश, अगर आप रात में सोते टाइम 1 कटोरी पानी में डाल के रखो, सुबह उठो तो किशमिश फूक जाती है, मनुका फूक जाती है, तो वो वैसे होता है। ठीक है देवेश, उधर पुस्तक मत तुझको, श्लोक दूत और सक्षम गप्पे मत मारो। हर्षद पूछो। टेंट, पेंट लगाते हैं तो थिनर, वो पेंट को पतला करने के लिए। पानी नहीं डल सकता, पानी से नहीं होता है वो। अपना रंगीला वाटर कलर नहीं कि सूखता है थोड़ा पानी डाल के और भरे। सबका हो गया। चलो 7th का क्लास आज का खत्म करते हैं। 1 मिनट रुको, 7th के बच्चों को कुछ सूचनाएं देता हूँ मैं तुम्हें। किसने उठने को बोला? वो मिश्रा। रुको, तुम्हारे घर पे अभी फोन लगा के रिजल्ट बताता हूँ।